सर्वप्रथम मैं आपन जेते का आदि शक्ति हैं ओला सुमिरत हों, याद करत हों कि ओकर मन के अप्रत्यक्ष जितनी भी शक्तियां हैं ओकर आशीर्वाद आपला सब मन ला प्राप्त हो। और आज के मुख्य जो ज्ञानदीप सम्मान का प्रयोजन किया गया है, मैं सर्वप्रथम अपने यहाँ जेतक जन यहाँ जुड़े हो सकलाए हो अपने लिए जिस तरह से गणपति श्री गणेशाय नमः प्रथम पूजे नहीं करते हैं, तो सर्वप्रथम आप मन के खातिर जोरदार मोर तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन स्वागत। दूसर हमारा आज के सयान पुरखा मनला सुरता करे के दिन है जो लाए है दुनिया में। यदि आज हम आए हैं तो हमारा आज के पीतर के वो हुला सुरता करत। अब कार्यक्रम की मुख्य उस पे आता हूं मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता जी को, जो डॉक्टर तो है और गणेश विनायक नाम भी उनका आई हॉस्पिटल है। ये नेत्र क्या देखा थे, हम जिस आंख से देखते हैं और जिस दृश्य को देखते हैं और जिस तरह से उन्होंने अभी प्रेजेंटेशन दिया, ये सब चीज मेरे ख्याल से गुरुओं को पता चल गई हुई कि वो की अपना सारा चीज छोड़कर भी उस मिशन पे हम अल्लाह सहयोग करे थे। तो डॉक्टर अनिल गुप्ता जी का भी ताली के गड़गड़ाहट से अभिनंदन स्वागत है। अब तीसरी बात आती है इस कार्यक्रम का प्रयोजन करने का उद्देश्य। शिक्षक मन के तब्बड़ सम्मान होते, संस्थाएं भी कर रही हैं, राष्ट्रपति सम्मान भी होता है, गवर्नर साहब राज्यपाल से भी होता है और अनेक सम्मान होते हैं। सभी का मैं सम्मान करता हूं, पर हमारे भाई साहब रायपुर पुलिस अधीक्षक लाल उमेंद्र सिंह जी आए हैं, तो मैं कहता हूं करबद्ध जैसे हमारे छवि राम के थे, करबद्ध ध्वनि से लगातार तालियों से उनका अभिनंदन स्वागत होना। अब इस अभिनंदन स्वागत के मुख्य उद्देश्य में आपसे निवेदन आग्रह कर सभी का जितने जन आए हो, आज थोड़ा सा आप समय दो। और ये जो अभिनंदन पत्र है, सम्मान पत्र, समय किसी के पास भी नहीं है। जिला अभी यहाँ एसपी महोदय कैसे आए हैं वही जाना थे, ओकर कान और पूरा शहर में का चला थे, कितना थाना है, कितना का घटना होते, ओकर बकायदा जब वो आ सके थे। तो आज ये समय कीमती जो आप लोगों को दिया गया है, इसका कुछ ज्ञान दीप का सम्मान का मतलब क्या है, ये लेके जाएंगे तो अवश्य आपका जीवन भविष्य सफल होगा, ऐसी मेरा मानना है। क्योंकि अच्छा लगता है कि सम्मान बल बुलाएगा, टाइम दे रही से अब टाइम हो गए मोला जाए बढ़े, तो जो चीज आप सीखने आए हो, जो ग्रहण करने आए हो, आपको जाना है। अब मोला 1 बजे पहुंचना है, पर कहां का हो जाही तोर मना, स्वास्थ्य जब तोर अच्छा रही, सबसे जीवन का यदि साथी है, पति पत्नी मित्र दोस्त कोई नहीं है, आपका सबसे यदि साथी है तो वो आपका स्वास्थ्य है। और स्वास्थ्य अच्छा है तो आप जीवन में कभी भी किसी प्रकार से गुलाम नहीं बनेंगे। आपको उसके तहत ये बात रखने के लिए बुलाया गया कि एक तरफ आई हॉस्पिटल वैज्ञानिक और जिस तरह से कही जाती है मेडिकल ऑफ साइंस बोलती है कि मेडिकल को मानती है, तो वो शिक्षक यदि ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है तो ज्ञान की चाहे जिस दिशा में दे रहा है, गुरु चाहे जिस प्रकार से ज्ञान दे रहा है, जैसे अभी दानी साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे बहुत से सयान मन गुरु जी मन बैठे, इधर प्रिंसिपल और वर्तमान में सहायक संचालक, इधर तहसीलदार साहब आर.बी. शर्मा सर भाई, यहाँ सारे कांकेर कोंडा गांव से भी आई हैं, प्रीति दिव्यांग से, और हमारे युवा कोचिंग के भी बच्चे आए हैं, सैन्य निःशुल्क चलाने वाले जो प्रशिक्षण, वो भी जय श्री राम के भी बच्चे बैठे। मतलब अलग अलग विधाओं के ये जगह सकलाए है। ये अपने आप में उन गुरुओं का सम्मान करने जा रहा हूं। खाली पढ़ाई लिखाई वाला मामला नहीं है, आप समाज के आईना हो। तो मेरा आप सब मन से पहला करबद्ध है कि आप मन अपन सम्मान पत्र लेके जाओ। और तीसरा जो मुख्य उद्देश्य है, इस छत्तीसगढ़ के बने कितने साल हो गए, के साल हो गए हो हैं, 25 हो गए, 25 साल हो गए ना। तो 25 साल में आज मूल्यांकन परीक्षा के अंक बढ़ थे,
जब एग्जाम साल भर के होते तो एक एग्जाम का रिजल्ट मिलता है कि फेल हो कि पास हो। ये आज वो शिक्षक के लिए मैं आज पुनः उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में आज जब तक सकलाए यहां गुरु जी, वो गुरुओं से मैं पुनः शिक्षा चाहता हूं, फिर से सीखना चाहता हूं। ये गुरु दीपक सम्मान वो मुख्य उद्देश्य के लिए बुलाया हूं। ये क्रम रुकेगा नहीं, ये खाली एक सम्मान पत्र या 4 दिन सकलाए थे या कविता पाठ या हमारे जो नन्ही बच्चे मन योगा करे है स्वास्थ्य का, तो पहला योग स्वास्थ्य का कराने का मेरा उद्देश्य वही था कि देखिए वो बच्चे प्राइमरी के स्वस्थ होकर गरीब झुग्गी झोपड़े, वो सब झुग्गी झोपड़े के बच्चे हैं, जय श्री राम जी की छगनलाल चौड़वानी जी जो करवाएं। तो मेरा उद्देश्य वो था कि अपने बच्चों को इतना स्वस्थ बनाइए कि वो कहीं भी जाए तो बिल्कुल उस पे रहे, तो हमारा स्वास्थ्य का रहा। और जो बात आज आप मन के बीच मोला कहे गए पांडे जी, आप मन सबो सम्मानी हो, और जिस बात के लिए मैं आपसे निवेदन आग्रह करे बर बोले गए वो निवेदन आग्रह करके हमन सम्मान के कार्यक्रम ला शुरू करबो। और बहुत विनम्र मोर छत्तीसगढ़ के जो रजत जयंती हमन मनाए जात, यहां जेतक सकलाए हो एक संकल्प लेके जाओ। मैं निवेदन कर आपसे निवेदन करने के लिए मैं बुलाया है। वो निवेदन का है सम्मान पाए हो अब पर, अब भी सम्मान देवो, पर अब जो सम्मान लेना है आने वाले साल में वो सम्मान की जो जिम्मेदारी दे तुम कि हम रजत जयंती तो बनाबो, हमारा अमृत उत्सव तो चला थे, हमारा एक स्वर्ण उसका वो चला थे, पर हम छत्तीसगढ़ से 3 चीज का संकल्प लेकर इस सम्मान का कार्यक्रम जो देने जा रहे हैं ज्ञानदीप का, पहली बात कि हम छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त बनाएंगे, यह संकल्प के लिए बुलाया। ये 25वीं की रजत जयंती में यदि गुरु मन संकल्प ले लेंगी कि हम अपन विद्यार्थी ला समाज में, गांव में, शहर में हम नशा ला अपन उससे हटाबो। पहला उद्देश्य ज्ञान का, यदि हमको स्वस्थ रहना है तो वो स्वस्थ रहने के लिए नशा छोड़ना होगा। वो ज्ञान का एक संकल्प आप मन से चाहता हूं, नशा का। और दूसरी बात इस छत्तीसगढ़ के लिए आप मन से संकल्प लेने की बात जो करवाने आ रहा हूं वो ये है कि हम सब जितने भी हैं वो मनुष्य हैं, मानव हैं, हमारे में कोई जाति बंधन छुआछूत नहीं है, हम भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। ये संदेश आप लोगों को लेना होगा। हम आपस में किसी प्रकार का द्वेष और अलगाववाद नहीं पनपने देंगे, अलगाववाद को जड़ मूल से समाप्त करेंगे। ये दूसरा संकल्प आपको राष्ट्र को मजबूत करने के लिए लेना होगा। वो काम गुरु जी कराएंगे कि तुमन फलाना हो, फलाना धर्म जाति का हमारा बंधन नहीं है, हम भारतीय हैं और भारत को, राष्ट्र को हम मजबूत करेंगे। ये संकल्प लेकर छत्तीसगढ़ से संदेश जाना चाहिए। तीसरी आखिरी बात कहकर अपनी बात को, मैं जब तक यहां आए हो, जो हमारे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़, जिस प्रकार से मैंने किसी को चू भी नहीं चुभाया, किसी को खीला नहीं चुभाया, किसी तरह से अवरोध नहीं पैदा किया, और आप लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर दिया कि नहीं दिया ये आप लोग खुद जानते हो। उत्तराखंड, तेलंगाना, झारखंड की बात होती है कि वहां बहुत से क्रांतिकारी आंदोलन हुए, पर मैंने आजाद भारत के लोकतंत्र की संविधान का सम्मान करते हुए वैचारिक क्रांति के तहत छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया है। और उस वैचारिक क्रांति के तहत मैंने पहला कार्यक्रम ये जो दीप ज्ञान का, मैंने कहा कि गुरुओं को बुलाइए। अब गुरुओं के माध्यम से मैं अपना संदेश पूरा छत्तीसगढ़ में पहुंचाना चाहता हूं। तैयार हो आप लोग उस संदेश के लिए? हाथ उठाकर बोले कि ये दोनों जो मैंने संदेश दिया है इसमें आप सर्वसम्मत सहमत है। बहुत बहुत आप लोगों का अब आखिरी संदेश देके आप मन से और आप मन के सम्मान करूं मैं। वो आखिरी सम्मान क्या है? बहुत खतरा मंडरा रहा है। कब तक हमारे माननीय लालूमन सिंह या हमारे सेना के जवान या पुलिस या बस्तर न कई तरह का
ये बड़े गंभीरता की बात है, विचार करना होगा शिक्षकों को, क्योंकि शिक्षक जानता है मेरे यहाँ 50 बच्चे, 60 बच्चे, 70 बच्चे पढ़ते हैं, कौन किस आचरण का है, कैसा है, ये सब गुरु लोग जानते हैं। आज वो परीक्षा का रिजल्ट की मैं बात करने जा रहा हूं, आखिरी बात कहने। आप जिस जगह भी रिटायर नहीं हुए, आपकी कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, आप कभी रिटायर नहीं हुए हैं। वो जिम्मेदारी के लिए आपको मैं तीसरे संकल्प की बात कर रहा हूं। कुछ लोग समझ भी गए होंगे। वो संकल्प ये है कि हमन जे बात करथन, हमें नहीं पता रहेगा कि हमारे बीच में कोनो विभीषण रही से, हमारे बीच में कोनो आस्तीन के सांप रही से, हमन नहीं जानत रही से, और ये घटना होगी। तो जो हमारे बीच में इस प्रदेश में या पूरे राष्ट्र में वो कैसे समाप्त होगा, उसका एक ही लाइन का मैंने बिंदु बनाया है कि आज छत्तीसगढ़ में मैं सोनवानी सर को चाहूंगा कि खड़े हो जाएं, और साथ में हमारे पांडे, हमारे राजू सर आए हैं, तालियों के गार्ड, युवा कोचिंग के संचालक डायरेक्टर, वो भी पहुंच गए हैं। तो आखिरी बात कहकर इस बात को मैं चाहता हूं कि हमारा जो इसका कार्यक्रम जो भी बना है, वो कार्यक्रम अब शुरू होगा, और वो कार्यक्रम ग्राम से लेकर पंचायत, ब्लॉक, तहसील स्तर पर 2 जागरण उद्देश्य पर लेकर चलेगा। पहला उद्देश्य होगा कि हमारा छत्तीसगढ़ नशा मुक्त होगा, ये हमारा पहला संकल्प होगा। और दूसरा, हमें आदर्श छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए, आदर्श भारत की परिकल्पना को करने के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास, और छत्तीसगढ़ियों को तो राष्ट्रीय एकता के नाम से प्रथम उसमें विश्व में लिखा जाएगा। वो छत्तीसगढ़ की मिसाल तय करेगा, और छत्तीसगढ़ मिसाल तय करेगा कि हम आज से अपना ग्रुप एक, जैसे हमारे ग्राम सभा होते, हमारे पंचायत होते, हमारे भारतीय, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि हमारी जो भारतीय एक ग्रुप बनेगा, वो हर गांव में 5, जैसे कहते हैं ना 5 पंच होते हैं, वो गांव से लेकर 5 पूरे जिला, ब्लॉक, तहसील पर पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय समाज का एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। और वो व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ अपनी जागृति, अपनी चेतना और भारतीय हम हैं करके, इसके लिए वो बनेगा जिस तरह से हमारे सेना जवान वहां भारत की सुरक्षा करते हैं, और उसी तरह हम समाज में रहकर इस राष्ट्र की सुरक्षा, ये 5 हमारे जो समाज के हैं, गांव, पंचायत, जिले पर, ये भारत की एकता को, अखंडता को बनाए रखने के लिए ये 5 का उस संकल्प के ग्रुप की तरह से ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। आप मन सुने हो, जो जहां फिर आगे चर्चा होती रही, और जिस छत्तीसगढ़ महतारी के मैं नारा के बगैर मैं जाऊं नहीं, और भारत माता के जिंदाबाद मगर मैं बैठे हूं। तो ये नारा के साथ ही मैं आप मन से विदा चाहूं, और हम सम्मान के कार्यक्रम बहुत जल्दी शुरू कर पाओ। तो तैयार हो, मोर्चा नारा लगा करो, बने ना, तो चला फिर हो जाइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे, जय जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की सबला सादर जोहार है, सेवा जोहार है। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को सेवा जोहार डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान की तरफ से। और निश्चित रूप से जितना भी रहा, एक नई ऊर्जा तो भर ही देते हैं डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान जी की विशेष खासियत। क्रम आगे बढ़ेंगे। मैंने शुरुआत में कहा कि शिक्षक वो जो पंच महाभूतों को बैलेंस करना सिखा देता है। मैंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के रूप में आपको लाया। वह शिक्षक जो शील, क्षमा, कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ाता है और अनुसरण करता है। लेकिन समय वो है, शिक्षा के दृष्टि में आई कैसी, उन शिक्षकों को भी आगे लेके याद करने का समय होता है। तो परंपरा अगर चली आती है शिक्षकों की, तो याद आता है वो सप्तऋषियों का दिन, सप्तऋषियों का समय। वो हमारे पहले शिक्षक थे जिन्होंने ब्रह्म वेदों को, चारों वेदों को ला करके इस सृष्टि को समर्पित कर दिया, ताकि प्रकृति के साथ में संतुलन बना रहे। और जब जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है, तब तक मानवता विकृति की ओर आई है। मैं थोड़ा सा ध्यान आप लोग के साथ चाहूंगा, आप थोड़ा सा
शांति बना के रखें ताकि हम कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखें। आप सभी शिक्षक हैं, शिक्षक धर्म का निर्वहन करते चले। दूसरे शिक्षक का नाम अगर कहीं सृष्टि में आता है तो वेद व्यास का आता है। वह वेद व्यास जिस संकल्प के शिक्षक थे, जिन्होंने संकलन किया और वेदों को, ज्ञान को आम जनता के पहुंच तक पहुंचा दिया। और कहा जाता है कि वेद व्यास पहले ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के प्रणेता रहे हैं। वहां से गुरु शिष्य की आई, क्योंकि उसके पहले ज्ञान ऋषियों के पास से मिलता था, कोई लिया और आगे बढ़ गया। लेकिन गुरुकुल पद्धति की पहला कॉन्सेप्ट अगर कहीं से आया तो वो शिक्षक वेद व्यास जी के पास से आता है, जिन्होंने हमें संकल्प सिखाया था। तीसरे गुरु का अगर कहीं नाम आता है तो आज भी वह चरितार्थ होता है। वह व्यक्ति, वह गुरु का नाम, वह शिक्षक का नाम श्री कृष्ण कहलाता है। श्री कृष्ण जिसने कर्म योग और धर्म योग की शिक्षा दे डाली, कर्म योग का मार्ग दिखाया और जीवन को उन्होंने साधना बना दिया। ऐसे शिक्षक का हम सम्मान करते हैं। आप सभी शिक्षक कर्मयोगी कहलाते हैं। श्री कृष्ण के रूप में मैं आप सभी को यहाँ देख पाता हूँ। चौथे शिक्षक का नाम अगर मेरे पास में आता है तो वो महर्षि पतंजलि का आता है, जिन्होंने योग सूत्र की अवधारणा देकर के आत्मा का साक्षात का मार्ग बतला दिया हमको। उन्होंने पहली बार बतलाया माइंड, बॉडी और सोल के डिटॉक्सिफिकेशन का सही प्रोसेस क्या है। पूरे वैज्ञानिक अवधारणा के साथ पतंजलि ऋषि ने सिखला दिया कि हम सही मानने में स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। अगला नाम जब आया तो मध्यकालीन युग आ चुका था। तब नाम अगर किसी शिक्षक का आता है तो आचार्य चाणक्य का आता है, जिसने अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के माध्यम से समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उसके बाद अगर कोई शिक्षक आया तो आदि गुरु शंकराचार्य का नाम आता है, जिसने बता दिया अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म को अंदर ढूंढने की जरूरत है। और उन्होंने सिद्धांत दे दिया अद्वैत का। अद्वैत के सिद्धांत से हमें उन्होंने जीने की कला सिखला दी। और इसके साथ उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। ना कोई वैश्य रहा, ना कोई शैव रहा, यह पूरी परंपरा को एकता में बांधा। शायद वही बात अभी उदय भान सिंह चौहान भी कह रहे थे। और इसके बाद उन्होंने ज्ञान के पुनर्जागरण के लिए कई मठों का निर्माण कर दिया, जिसमें से आप प्रमुख 4 मठों को जानते हैं। अंत में अगर शिक्षकों के नाम आती है तो नाम आता है तुलसी, कबीर और नानक का, जिसने भक्ति योग दिखला दिया और भक्ति के माध्यम से समाज को कैसे जोड़ा जा सकता है, व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जाता है, उन्होंने बतलाया। और धर्म को कर्तव्य बतला करके आम जनता तक पहुंचा दिया, जिनके शिक्षण से हमारा हृदय अपने आप जागृत हो चुका, हम प्रबलित हो चुके हैं। अज्ञान से ज्ञान की ओर, अशांति से शांति की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाले ऐसे तमाम शिक्षकों का लाइफ वर्सिटी सम्मान करके अपने आप को गौरव महसूस करता है। आपके सम्मान में एक बार पुनः एक शिक्षक को मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। उनके उद्बोधन के लिए कविता के माध्यम से श्रीमती श्रीवास्तव मैडम, मैं आपको यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। एक गरिमामय सभा में जुड़िया है सबो झन ला मैं सादर प्रणाम करत हूँ, जय जोहार करत हूँ। और हमार भारत के भूमि, हमार छत्तीसगढ़ के भूमि इतना पवित्र है कि ओखर कितना भी यश गाया जाए तब वो अनंत है, ओखर महिमा। तो मैं अपन धरती माता के स्तुति वंदना करत हूँ। पबरित भुइया के जस गाँव में नाचो झूमर लहस जाऊं, जब जब मैं ये जग में आऊं, ये भुइया के कोरा पाऊं, ये भुइया के कोरा पाऊं। मैं करथो जे कर चारी रे, ओह छत्तीसगढ़ महतारी रे, ओह छत्तीसगढ़ महतारी रे। जी हाँ वेद पुराण है, गीता है, जी हाँ रामायण के सीता है, जी हाँ सुख नानिक एक बीता है, जी हाँ सुख नानिक एक बीता है। जे कर बेटा जग जीता है, जे कर बेटा जग जीता है। मैं औसत रंगी कोरा रे, जे
पीटे जगत ढिंढोरा रे, जेला पीटे जगत ढिंढोरा रे। बेटा जे कर तारी कस, बेटी जे कर मह तारी कस। जिहाँ पग पग देवी देवता है, सबला साखी बर न्योता है, सबला साखी बर न्योता है। यहाँ दया धर्म के बाती रे, बरथे घर घर दिन राती रे, बरथे घर घर दिन राती रे। यहाँ आगु सूरज के घाम थे, सबरी मेर राजा राम थे। यहाँ सब जन सबके काम थे, यहाँ सब जन सबके काम थे। यहाँ सबके नाम में राम थे, यहाँ सबके नाम में राम थे। मैं वहाँ के और है वासी रे, जे खाथे भाजी बासी रे, जे खाथे भाजी बासी रे। छत्तीसगढ़ महतारी की जय, भारत माता की जय। हम वहाँ के वासी हैं जहाँ के लोग भाजी भात खाते हैं, और भाजी भात खाने में कितनी क्षमता है यह भी समझने की जरूरत है। हमारा शरीर कहते हैं कि वात पित्त और कफ त्रिदोषों से मिलकर बना होता है, और मानसिक रूप से हम सत रज तमस के हैं। और छत्तीसगढ़ की जो प्रकृति है वह वात की प्रकृति है, इसलिए यहाँ के लोगों को भाजी भात खाना बहुत जरूरी है। अगर भाजी भात खा करके अब छोड़ करके आप पनीर खा लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो वात पित्त का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। गर्मी का मौसम आता है, यहाँ पित्त बढ़ जाता है, तब बसिया खाना पड़ता है और बोरे बासी खा करके ही बाहर निकलना पड़ता है। ये हमारे कई विटामिन B12 और विटामिन C को जन्म देता है, और पेट ठीक रहता है। जो बोरे बासी नहीं खाता गर्मी में अक्सर पेट की वजह से बीमार पड़ जाता है। तो मेरा निवेदन है कि आप अपने छत्तीसगढ़ी की परंपरा को, कल्चर को जीवित रखें, खाते रहिए। दुख होता है जब छत्तीसगढ़ का कोई बेटा कहता कि मैं बोरी बास नहीं खाता, तब मुझे मध्य प्रदेश वासी होने, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का हो गया, तो सोचना पड़ता है कि तू नहीं खाता तो मैं क्यों खाऊं। लेकिन मैं रोज बोरे बासी खाता हूं। मैं आज भी आपको ये बतलाता हूं, क्योंकि पेट उसी से ठीक रहता है। तो आप भी बोरे बासी खाइए, वात पित्त कफ को बताइए। अगर आप में लगता है कि कहीं कोई बीमारी है तो आपके हाथ में कुछ कार्ड दिए गए हैं पॉजिटिव हेल्थ जोन के, निःशुल्क नाड़ी परीक्षण हम यहाँ पे लाए हैं। आप आइए, पॉजिटिव हेल्थ जोन में गंगा डायग्नोस्टिक वाली गली में है। केरल के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य के द्वारा आपकी नाड़ी का परीक्षण किया जाएगा। अगर कुछ बैलेंस गड़बड़ा गया है तो बता दिया जाएगा। आप सब आमंत्रित हैं पॉजिटिव हेल्थ जोन में अपने वात पित्त और कफ का प्रश्न करने के लिए। और डॉक्टर अनिल गुप्ता वहां मिलेंगे, जो आपके सत रज तमस यानी मानसिक रूप से आप किस कदर में हो गए हैं उसे ही बताएंगे। समय सबको समुचित रूप से देखने के लिए, अगर रायपुर के नागरिक का वात पित्त कफ बिगड़ गया हो, और बिगड़ जाता है जब रोड में चलते चलते उसका पित्त बढ़ जाता है और उसका रजस्व बढ़ जाता है, उस कंडीशन में लालूमेन सिंह को आना पड़ता है बैलेंस करने के लिए। तो मैं डॉक्टर लालूमेन सिंह को यह मंच समर्पित करता हूं, उनके उद्बोधन के लिए, आशीष वचन के लिए। आज की इस शिक्षक सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में सामान्यतः जैसा बताया कि ये शिक्षक सम्मान समारोह शासकीय संस्थानों में होता है। मेरे लिए तो एक पहला अवसर है जिस समय पर लगा कि कोई प्राइवेट संस्थान भी इतने लंबी खोज करके इसको शिक्षक सम्मान के रूप में आज का एक कार्यक्रम रखा गया। तो उस अवसर पर पूरे श्री गणेश विनायक हॉस्पिटल की पूरी टीम, स्पेशली डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी, इनके सहयोगी के रूप में डॉक्टर नरेंद्र पांडे जी, अभी हम जिनका ओजस्वी भाषण सुन रहे थे डॉक्टर UBS चौहान जी, सभी प्रबुद्धजन जो मेरे जो सामने बैठे हुए हैं, सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।
आप सभी इस जगह पर आए हुए हैं, जिस सम्मान के लिए आप यहाँ आए हुए हैं, तो मुझे विश्वास है या फिर मैं मानता हूँ कि आप किसी न किसी आप एक अच्छे फील्ड पर काम कर रहे हैं। सभी मेरे से कहीं न कहीं वरिष्ठ जन हैं, तो एक बार पुनः पूरे परिवार की ओर से सादर प्रणाम करता हूँ सबको। और इस अवसर पर मुझे बुलाया गया, इसके लिए प्रणाम करता हूँ। श्री गणेश विनायक हॉस्पिटल को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वही भी सोचता हूँ कि पुलिस होने के नाते पता नहीं मुझे क्यों यहाँ बुलाया गया, ऐसा कोई खासियत तो है नहीं, पर फिर भी लगा कि चलिए मुझे पता था कि अलग अलग फील्ड से आ रहे हैं, तो एक अवसर रहता है, तो मेरे लिए एक अच्छा सा अवसर है जिसमें आप लोगों से मैं एक बार बात कर पाऊँ, कुछ चीज़ें अपनी मैसेजेस जो दे पाऊँ, तो ये मेरे लिए अवसर है। जैसा बताया कि हम लोग पुलिस होने के नाते कहीं ना कहीं पूरे टाइम पर क्राइम और क्रिमिनल्स की बातें हम लगातार करते रहते हैं और लगातार उन्हीं के बीच में रहते हैं, तो ये थोड़ी देर के लिए रहता है, पर उससे जैसे वापस बाहर निकलते हैं, फिर जब पूछताछ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों के सामने समाज दिखता है पूरा, कि फिर वह जब आता है तो समाज को कैसे बदलाव किया जा सकता है, कैसे कुछ ठीक किया जा सकता है, कैसे हमारी भूमिका हो सकती है, कैसे योगदान होता है करके वो सब चीज़ें दिखती है। जब ये एहसास करना शुरू होता है तो अंत में फिर यही आता है कि वो यहाँ भी लागू होता है। मैं ज़िले के जब भी सभी अधिकारी कर्मचारियों से बात करता हूँ तो उनको बोलता हूँ कि अगर इस पूरे रायपुर ज़िले की बात हो जहाँ तक, तो करने वाले हम ही हैं, तो हमको ये नहीं देखना चाहिए कि कौन करेगा या हम नहीं कर सकते करके। तो जब भी सुधार की बात हो तो मेरा ये रहता है कि हम ही पहले व्यक्ति हों, है ना। हमको आगे नहीं देखना चाहिए कि हमारे कौन साथ देगा कि कौन साथ नहीं देगा कि क्या करेगा, पर हम अपना फर्ज पहले निर्वहन करें जिस भी जगह पर, जिस भी दायित्व पर हो। और उस समय पर सबको यही एहसास दिलाता हूँ कि अगर यही समय है, अगर पूरे रायपुर की दृष्टि से देखें तो ये रायपुर के हिसाब से पूरा ट्रांजिशनल फेज जब इसको बोलते हैं, जब इस दौर से गुजर रहा हो पूरा समाज, पूरा जिला, पूरा ये, तो सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं। तो उसमें हम लोगों की भी जिम्मेदारी है सभी की, कि ये ऐसा समय है जब हम लोग मेट्रोज टाइप के शहर की नहीं हो पाए हैं, पर एक होड़ मची हुई है कि कैसे, ऐसा तो नहीं कि हम लोग किसी से 4 कदम पीछे हो जा रहे हैं, तो ना होकर भी उस दौड़ पर अपने आप को आगे दिखाना, ये कहीं ना कहीं किसी अपराध की ओर ले जाने का प्रयास करता है। जब वास्तविक तौर पर आप हैं और उतने ही दिखाते हैं तो आप बिल्कुल अपराध उस पर नहीं हो पाता, पर जब आप ना हो और उसको दिखाने का प्रयास करते हैं तो वो अपराध की तरफ ले जाता है। इस संबंध में अगर और थोड़ा सा स्पष्ट करूँ तो वो चाहे क्लब कल्चर हो, क्लब कल्चर के लायक हम लोगों का भी शहर नहीं हो पाया है, या फिर 24 आवर या 2-2 बजे तक दुकानें बंद होने की बात हो, तो वह हमारा शहर अभी 2 बजे तक दुकान खुले रहने की स्थिति पर नहीं है। किस लिए नहीं है? क्योंकि कोई ऐसा एक भी संस्था नहीं है जहां 100 लोग काम कर रहे हो जिसको 24 आवर उसको काम कर रहा हो। ओवरनाइट कोई दुकान या खाने की जो दुकानें हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है, वो खुले रहने के पीछे क्या है? उसके पीछे है कि अगर कोई शिफ्ट वाइज काम कर रहे हैं, 3 शिफ्ट में काम चल रहा है, 4 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, उस जगह पर 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं या हज़ारों की संख्या में, तो वो अगर निकलेंगे तो न तो घर में जाकर उनके पास टाइम है कि खाना बना पाएँ, न कहीं दूसरी जगह मिलेगा। पर हमारा रायपुर अभी ऐसा नहीं है। तो हमेशा होटल व्यवसायियों से मैं इसी मुद्दे पर लड़ता हूँ मैं कि कोई ऐसा जगह बताओ जहाँ कि 1 बजे के बाद कोई ना खाया और खाने के लिए तुम्हारे ही होटल का इंतजार कर रहा हो, या फिर वो आएगा तो वो किसी न किसी अपराधी प्रवृत्ति के आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 12:30 बजे तक बंद कर दो। जो परिवार वाला है, परिवार वाला क्या करेगा? 11 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा खाएगा, उसके बाद 11:30-12 तक घर में चला जाएगा, सो जाएगा। उसको सुबह 6 बजे लेकर उठ करके बच्चों की स्कूल की तैयारी करना है, उसको स्कूल भेजना है, फिर अपने अगर सर्विस क्लास है तो
दोनों है तो दोनों की तैयारी करना है, एक है तो एक की तैयारी करना है। या जिसको दुकान खोलना है 10 बजे 11 बजे तक दुकान खोलना है, मजदूरी में अगर जाना है तो वो भी उसको 7:30-8 बजे तक जाना ही जाना है। मतलब हर हाल में उसको 12 बजे 11 बजे 11:30-12 बजे तक घर तक पहुंचना है। और ऐसा कोई संस्था नहीं है जो 24 घंटे चले। तो इस आधार पर हम लोगों के द्वारा प्रयास रहता है कि दुकानें लगभग बंद हो जाए। 12 का टाइम रहता है, 12:30 तक हम लोग बंद करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही जैसे अब प्रबुद्ध जन है तो इस चर्चा की जा सकती है। जैसे डॉक्टर नरेंद्र अभी बता रहे थे कि क्लब में मैं आते से ही कुछ एक आदेश दिया था कि क्लब में मेरा मान्यता था कि फ्री महिलाओं की एंट्री ना हो, बस इतना ही एक लाइन था। मेरे आदेश पे ये नहीं था कि महिलाओं की एंट्री ना हो। मैं बोलता हूँ कि जो पैसे वाले हैं, जो उतना खर्च कर सकते हैं, उन महिलाओं की एंट्री अगर कर रहे हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए हैं, पर फ्री में महिलाओं की एंट्री ना हो, ये था। उसके पीछे यही था कि सप्ताह में 2 दिन 3 दिन फ्री एंट्री कराते थे, उसकी फीस नहीं लगती थी। अंदर भी क्लब कल्चर है तो आप सभी प्रबुद्ध चर्चा ओपन चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं। पीने की वाइन भी दी जाती थी। उसके बाद में किसी को भी फ्री कब दिया जाता था, ये बता रहे थे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अमेरिका में डॉक्टर यूबीएस चौहान साहब बता रहे थे किनके भी, तो अमेरिका में कोको कोला या लिम्का या फैंटा जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है आपको फ्री में दिया जा रहा है। फ्री में इसलिए दिया जाता है ताकि आने वाले दिनों में उसकी आदत सी पड़ जाए। सबसे पहले जियो वाले ने कितना फ्री दिया, रिलायंस वाले ने कितना फ्री दिया, मोबाइल सेट तक फ्री बांटा। अब आदत पड़ गई तो इसमें से मुझे लगता है 90% लोग हम लोग जियो के सब्सक्राइबर हैं, तो आदत डालने के लिए होता है। तो ऐसे ही जितने भी क्लब थे उस पर आदत डालने के लिए फ्री में देते जाओ। जब इसकी आदत डल जाती है नशे की तो फिर शुरू में तो सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन की लत रहती है, बाद के दिनों में लगता है कि प्रतिदिन उसको चाहिए। तो महिलाओं को ही उसको रोका किस लिए गया था, क्योंकि ये था कि महिलाओं के उतने ही चांस रहते हैं किसी अपराध में दलदल में फंसने के। पुरुषों को वैसे भी नहीं दी जाती थी फ्री एंट्री। उसका उद्देश्य ये था कि लड़कियां जब आएंगी तो उसका क्लब का एडवर्टाइजमेंट होगा, अरे वहाँ खूब सारी लड़कियां रहती रही, चलो 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 वहाँ। यूथ का वो एक औरत साइकोलॉजी होता है। तो उस चक्कर में अपने आप उसकी ग्राहकी बढ़ जाते थे। देखते थे कि उसके यहाँ लड़कियाँ बहुत जाती है तो वहीं चलो, तो उससे उसकी वसूली हो जाते थे। अब वो 2 या 3 बार आदत डलने के बाद में उसको थोड़े दिन बाद फिर आदत डल जाएगी। उसको कैसे भी करके अब तो पीने के लिए क्लब का कल्चर जो उसको आदत में हैबिट में आ गया चाहिए। तो जब वो क्लब कल्चर में उसको लगा कि प्रतिदिन चाहिए तो वो आसानी से, बिल्कुल आसानी से, है ना, उसको अपराध में घुसने में, बड़ा दलदल में घुसने में जरा भी देर नहीं लगती। और ख़ास करके प्रोस्टिट्यूशन में घुसने में बड़ा देर नहीं लगती, बड़ा आसान रहता है उसको, क्योंकि उसको क्लब के लिए जाने के लिए पैसे की ज़रूरत रहती है। वहाँ लड़के भी उसी टाइप के आसानी से मिल जाते हैं जिनकी बैंक कैपेसिटी उतनी रहती है, तो बड़े आसानी से ढूंढने में कई उस पर ग्रुप को हम लोगों ने उसको पूछताछ किया, पकड़ा। आप लोगों को एक चर्चित केस याद होगा जिस पर महादेव घाट के पास वाला एक प्रकरण था। वो सब क्लब के बाद जाने के बाद हुआ। एक राजेंद्र नगर में टावर से गिर करके, एक ऊपर 6th फ्लोर से गिर करके ख़त्म हुई। कहीं कहीं क्लब से आने के बाद विवाद होकर के वो हुआ, उसका विवाद क्लब से ही स्टार्ट हुआ था। तो ये वो था, इसके कारण से उतनी पूछताछ और समीक्षा एनालिसिस करने के बाद उनको फिर रोका गया कि कैसे क्लब में फ्री एंट्री को बंद किया जाए। इसका उल्टा भी आप समझ सकते हैं कि पैसे वाले जिसके पास पैसा है उसको खर्चे करने के लिए अपराध में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खास करके इस टाइप के अपराधों में। उसको पता है कि उसके पास पैसा है, उसके पिताजी कमा के रखे हैं, तो उसमें से वो खर्चा करती रहेगी, जितना उड़ाना है उड़ा देगी। पर इमीडिएट उस टाइप के अपराध में घुसने के चांस कम रहते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर सुधार के प्रयास लगातार करते रहना पड़ता है। साथ ही साथ
जो ड्रग कल्चर जो आप लोग देख के रखे थे, तो उसके लिए भी प्रयास किया गया है अभी कि कुछ महत्वपूर्ण जो हम लोग के पास में इनपुट थे या फिर उसमें बाद के डेवलप किए गए, उस आधार पर कुछ ड्रग रैकेट है तो उस पर कार्रवाई होकर के काफ़ी हद तक हम लोगों ने उसको कवर किया है। आने वाले दिनों में इसमें और कुछ कार्रवाइयाँ शेष है। उसके बाद स्लम में भी जो खास करके सोल्यूशन हो गया कि बीड़ी हो गया कि गांजा हो गया कि इनके कार्रवाई के लिए उस पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, उसको और तेज़ी से बढ़ाएंगे और प्रयास होगा कि नशा के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते हुए इसको ख़त्म किया जाए। अगला हमारा लक्ष्य इसी पर है ना कि अगले 3 महीना 4 महीना के बीच में लगभग 100 से 200 लोगों को 100-150 लोगों को नशा में ही इनके जो प्रकरण पंजीबद्ध हुए उसमें कम से कम 100 लोगों को कठोर सज़ा दिलाया जाए न्यायालय से, जिसमें अगर 10-10, 15-15 साल के सज़ा दिलाने में हम लोग अगर सफल हुए तो एक क्लियर मैसेज आएगा कि हाँ, अब सज़ा में अगर इस टाइप की नारकोटिक में अगर कोई गए तो बच पाना मुश्किल है, तो उस पर फिर काफ़ी कुछ कमी आएगी। तो एक धीरे धीरे चलने वाला प्रयास है, पर मन में कुछ ना कुछ संकल्प लेके चलना चाहिए, जिस पर सुधार की बहुत सारे गुंजाइश है, बहुत भी समाज में काम करने की आवश्यकता है, तो उसमें लगातार काम करते रहने की जरूरत है। पुलिस के अतिरिक्त हम लोग समाज के ही एक भाग हैं। हमेशा बोलता हूँ मैं, जो हमारे पुलिस के लोग हैं उनको भी बोलता हूँ कि अभी ठीक है हम लोग वर्दी पहन करके पुलिस हैं, पर थोड़े दिन में तो रिटायर होकर इसी समाज में नहीं रहना है, तो कुछ अभी किए रहेंगे तो लोगों को बताते बनेगा, अपने मुंह को छिपाने की स्थिति निर्मित नहीं आएगी कि अरे यार हम लोगों के पास में अधिकारिता थी, हम लोग इस पर काम कर सकते थे, या हम लोगों को मौका दिया था भगवान ने और फिर शासन ने हम लोग कुछ नहीं कर पाए करके। तो यही सोच करके करते रहना चाहिए। तो आप लोग तो कई लोग हैं, निस्वार्थ भाव से आप इन सभी सामाजिक पहलुओं पर आप लगातार काम कर रहे हैं। पुनः मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, और हर कोई अपना अपना प्रयास करे कि समाज की कुछ चीज़ों को हम लोग जो हमसे हो पाए उस पहलू को आगे बढ़ाते हुए जो सार्थक सुधार की ओर हो काम करते रहें। सबका बहुत बहुत आभार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।